देखो, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ स्कूल स्टूडेंट, तुम्हारे लिए टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता होगा। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, डेली कॉलेज भी जाता हूँ, बट उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करता हूँ, अपना कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ और जिम भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम कैसे मैनेज कर सकते हो अपने स्कूल डेज़ में या अपने कॉलेज डेज़ में, आज उसको बहुत ही ईज़िली तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ के लिए मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा पढ़ाई की, क्योंकि एक कॉलेज स्टूडेंट और एक स्कूल स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटाइज़ करने वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पढ़ाई। तो अभी तुम देख सकते हो कि मेरी डेट शीट आ चुकी है मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की, जो कि मेरे 23 फ़ेब से हैं, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 6 फरवरी को। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 15 डेज़ से भी ज़्यादा टाइम है, एक इनफ टाइम है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अपने माइंड को 2 चीज़ें बोलता हूँ। पहली चीज़ कि मेरे पास इतना इनफ टाइम है कि मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ कि मेरे पास इतना इनफ टाइम भी नहीं है कि मैं हल्के में ले लूँ इस चीज़ को, ठीक है? मैं हाइप भी नहीं होता हूँ और मैं लाइटली भी नहीं लेता हूँ चीज़ को। और मैं तुम्हें सच बताऊँ तो इन सारे सब्जेक्ट्स में से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी आता नहीं है मुझे, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम बहुत ईज़िली निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे अपने पर बिलीव है। और दूसरी चीज़, मैं बनाऊँगा स्ट्रैटेजी बेयर मिनिमम। मैं चीज़ों को डेली थोड़ा थोड़ा करके करूँगा। पढ़ाई सब लोग करते हैं और सबको पता होता है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, और सबको पता होता है कि यस हमें पढ़ाई करनी है। लोगों को ये नहीं पता होता कि पढ़ाई एक्चुअल में करनी कैसे होती। लोगों का एग्ज़ाम होता है, लोग हाइपर हो जाते हैं और सोचते हैं आज मैं 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लूँगा और कल एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें बेयर मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में ऐड करना होगा, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हें डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना होगा काइज़न की जगह। काइज़न भी स्लो इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देता है। तुम्हें डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। अब जैसे मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं अब स्ट्रैटेजीज़ बनाऊंगा कि मेरे इतने इतने सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, न्यूमेरिकल थ्योरी किस सब्जेक्ट में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है मेरे लिए, उन सबको एनालाइज़ करूँगा। फिर मैं उन चीज़ों पर काम करूँगा और डेली पढ़ूँगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कर नहीं पढ़ूँगा। तो इस तरह से टाइम मैनेज होता है पढ़ाई के लिए। और ऐसा भी नहीं कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपना टाइम बचा लूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं रात के 1 बजे सोता हूँ और सुबह 9 बजे उठता हूँ। आराम से अपनी 8 घंटे 9 घंटे की नींद भी कंप्लीट करता हूँ और अपना कंटेंट क्रिएट भी करता हूँ। सुबह उठूँगा, अपना नहाने धोने वाला अपनी डाइट कंप्लीट करूँगा, फिर कंटेंट क्रिएट करूँगा। कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी बहुत टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। लाइक ये बहुत छोटा मोटा काम नहीं है, मुझे आइडियाज़ ढूंढने होते हैं, मुझे स्क्रिप्ट लिखना हो, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, थंबनेल डिज़ाइन करता हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो ये भी मैं करता हूँ। जिम भी जाता हूँ। तो पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ मिस कर देना है कि सिर्फ पढ़ाई करना है। इससे तो तुम अपने माइंड को स्ट्रेस दोगे और कुछ नहीं। अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं कि मान लो मेरा कल ही एग्ज़ाम है, तब मैं कैसे टाइम मैनेज करूँगा। अब कल ही एग्ज़ाम है तो मेरे लिए थोड़ी चीज़ें मुश्किल तो होंगी। तो अब मैं सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करूँगा पढ़ाई को, कि मुझे अपने को ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और जल्दी पढ़ने हैं और जल्दी कंप्लीट करना है। तो 3-4 घंटे उस सब्जेक्ट में मैं दूंगा। देन अब कुछ लोग यहाँ पे करेंगे कि जिम छोड़ देता हूँ, कंटेंट क्रिएशन छोड़ देता हूँ। बट यही तो मेन चीज़ है, तुम्हें चीज़ों को बेयर मिनिमम करना है तो कंटेंट क्रिएशन भी करना पड़ेगा, जिम भी जाना पड़ेगा। बट इसमें कंडीशन ये है कि तुम कंटेंट क्रिएट करते थे 10 मिनट का, तो आज तुम कंटेंट क्रिएट करो 5 मिनट का, बट कंटेंट तो क्रिएट करो। जैसे कि मैं एक वीडियो एक रील अपलोड करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास कम टाइम है तो मैं एक रील नहीं अपलोड करूँगा, मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, या फिर एक वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, एक रील अपलोड कर दूँगा। इससे क्या होगा, मेरी कंसिस्टेंसी भी नहीं टूटेगी, मेरा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, मोटिवेट भी रहूँगा, रिग्रेट भी नहीं होगा। जिम में भी सेम, अगर टाइम कम है, मेरे को पढ़ाई करनी है, तो मैं जिम भी जाऊँगा। डेली मैं 1 घंटा जिम करता था, इस बार 30 मिनट कर लूँगा भाई, लेकिन करूँगा, बेयर मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाऊँगा। दूसरी चीज़, पढ़ाई करते टाइम लोग सोचते हैं कि आज ही मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर डालूँ, तो ऐसा नहीं होता। इससे तुम सिर्फ अपने माइंड को परेशान करोगे और कुछ में समझ में आएगा नहीं। तुम्हें ऐसा पढ़ना है कि एटलीस्ट वो जो तुम पढ़ रहे हो, कल को तुम अगर उसको रिवाइज़ करो तो तुम्हें एटलीस्ट समझ में आए कि हाँ, मुझे अच्छे से आता है ये। तुम बस पढ़े जा रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ आता नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से होता है सारी पढ़ाई, सारी जिम और सारी कंटेंट क्रिएशन वाली टाइम मैनेजमेंट। तुम में से कई लोग होंगे जो स्कूल भी जाते होंगे, तो स्कूल जाकर भी तुम अपना टाइम मैनेज कर सकते हो।
कोचिंग भी जाते हो तो वो भी हो सकता है, होने को सब हो सकता है, एक्सक्यूज़ देने को सब एक्सक्यूज़ देते हैं, तुम कर सकते हो। और सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में पहले दिन तुम्हारे लिए बहुत चीज़ें मुश्किल होंगी, क्योंकि तुम अपनी वो मैसी लाइफ से बाहर निकल रहे हो, एक अनडिसिप्लिन लाइफ से डिसिप्लिन लाइफ में जाना चाह रहे हो, तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली। और एक बार अगर तुम फ्लो में आ गए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अभी जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो मैं विदाउट किसी स्क्रिप्ट के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्लो बन चुका है। मैं यही डेली काम करता हूँ, लेकिन करता हूँ चाहे थोड़ा ही करूँ। मेन बात है थोड़ा करने की, और कंसिस्टेंसी, ये मोटिवेशन, ये डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें ऐसे ही बनती हैं। टाइम मैनेजमेंट, तुम टाइम टेबल बना के तुम चाहे जितने टाइम टेबल बना लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो आग नहीं है काम करने की तो नहीं हो पाएगा। बाकी मैंने ट्रिक्स बता दी कि तुम्हें हल्के में भी चीज़ों को नहीं लेना है और इतना हैवी भी नहीं लेना है कि बस उसको ही सोचते रह जाओ। तुम्हें स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी होंगी, थोड़ा माइंड गेम खेलने होंगे, हाँ, और सेक्रीफाइस तो करने पड़ेगी, बिकॉज इन सब चीज़ों के बीच में तुम्हारे पास एक चीज़ का टाइम नहीं बचेगा, वो होगा मज़े करने का। बहुत कम टाइम होगा जो मज़े करने का होगा, क्योंकि मैं मोस्टली अपने घर में रहता हूँ, अपने कमरे में वीडियोस बनाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, जिम जाता हूँ, दैट्स इट। तो मैं कभी कभार अपने दोस्तों को थोड़ा डिसअपॉइंट कर देता हूँ, बिकॉज मैं उनके साथ हैंग आउट नहीं कर पाता हूँ, मैं क्लब नहीं जा पाता हूँ, रेस्टोरेंट नहीं जा पाता हूँ, तो उनको बुरा लगता है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एटीट्यूड तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। बाकी टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ बोलने में अच्छी लगती है, करने में डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं अगर तुमने अपने दिमाग में सोच लिया है करने का। तो तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी तरह कंटेंट भी बना सकते हो, तुम मेरी तरह जिम भी जा सकते हो, तुम मेरी तरह पढ़ाई भी कर सकते हो। मुझ जैसा नालायक लड़का कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। बाकी और ऐसी कोई ट्रिक काम नहीं आएगी अगर तुम खुद करना नहीं चाहते हो। अभी भी मैं चाहूँ तो बस मज़े कर सकता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बट मुझे करना है, पढ़ाई भी करनी है। अब बीबीए एग्ज़ाम है, अब बीबीए एग्ज़ाम के बाद मैं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करता हूँ, थोड़ा कम कर दूंगा। वही चीज़ है ना कि बीबीए एग्ज़ाम क्लोज है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो चलो अभी दूर है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पढ़ूंगा बट कम पढ़ूंगा, प्रायोरिटाइज किसको करूँगा, बीबीए एग्ज़ाम को। तो ये तुम्हें स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, ये तुम्हें माइंडसेट प्लान करना होगा। बाकी दैट्स इट, यही था। आई होप कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।